आप सभी मित्रों भाइयों को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार होली पर ज़्यादा से ज़्यादा गोबर के कंडों का उपयोग करें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गौ माता। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। लंबा समय हो गया आप सभी से चर्चा के कुछ बिंदु थे कि 20 गाय का एक फार्म अगर कोई आदमी शुरू करना चाहता है तो वो सफल होगा कि नहीं होगा और कैसे वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। अभी वर्तमान में जैसे हालात घरों के हो चुके हैं, जिस तरह से बीमारियां चारों तरफ फैल रही है और जो घर के हालात है वो देखते हुए हर आदमी देसी गाय से जुड़ना चाहता है, घर में अपने देसी गाय का दूध लेना चाहता है या फार्म बनना चाहता है। अधिकतर लोगों के विचार होते हैं। तो उन लोगों के लिए एक छोटा फार्म सक्सेसफुल मॉडल कैसे बनाएं, उसके लिए कुछ चर्चा के बिंदु है कि दोस्तों, फार्म शुरू करने से पहले अपने मन और विचार को पूरा बनाइए कि आपको फार्म करना है। उसमें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें सफलता में एक समय लगता है, उस समय को आपको उस बिजनेस को या उस काम को देना ही पड़ेगा। भाई आप काम शुरू करते ही आपको सफलता मिल जाए, आप सक्सेस हो जाए, ऐसा संभव है नहीं। कि गाय आते ही दूध निकाला और दूसरे दिन से प्रॉफिट शुरू, वो भी संभव होना मुश्किल है, क्योंकि गाय रास्ते में पहुंचती है, उसको वो माहौल सेट होता है नहीं होता है, वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वैल्यू करती है। इसके बाद दोस्तों, मानस बनाने के बाद में आप जगह की व्यवस्था आपकी अगर खुद की है, उस जगह की व्यवस्थाओं को सही करें। आपके पास ऐसी जगह हो जहाँ पानी हो, जहाँ पे जगह फर्टाइल हो, चारे का उत्पादन आसानी से हो सके। अगर आप 20 गाय का काम करते हैं तो लगभग 2-3 एकड़ कम से कम ज़मीन आपके पास में हो, जिसमें आप 1 एकड़ में तो लगभग गाय के घूमने की व्यवस्था, बाकी सारी चीज़ें हो, कुछ रिसर्च एक्टिविटी हो, और बाकी की जगह पे 2 एकड़ हो तो बाकी में चारा, नेपियर या सुपर नेपियर, ऐसे जो चारे जो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं वैसे चारे, चारा चुकंदर है, और भी जो चारे आपको हरे चारे में मिल सके वो करें, और कुछ सूखे चारे की व्यवस्था के लिए भी आप काम करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में दोस्तों, जगह का फाइनल करने के बाद में लेबर, आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी व्यवस्था को आप सही से करें। लेबर की व्यवस्था आपकी होनी आवश्यक है। तो लेबर की व्यवस्था अच्छी, जो काम करने वाले हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, जो आपके काम को समझ सके, उस काम को वैल्यू करे। ऐसा नहीं है कि आधी रात को छोड़ के चले गए, दूसरे दिन सुबह आप आदमी को ढूंढते हुए रह जाए। तो वैसे आदमी ना हो और काम करने वाला आदमी सही हो। तो इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है काम को शुरू करने से पहले, आप अपने जो प्रोडक्ट या जो उत्पाद होंगे उनको आप मार्केट कैसे करेंगे या क्या क्या उत्पाद पे आप काम करेंगे। और देसी गाय के काम के अंदर आप दूध के उत्पाद पे काम कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन से आपको अधिक फायदा होगा। दूध से आप और अधिक घी बनाएं, पनीर बनाएं, चीज़ बनाएं, या और भी कोई उत्पाद बनाएं, या कोई मिठाई बनाएं। और इसके अलावा आप जो दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो गोबर गोमूत्र से आप खाद जो इजीली बन सकता है, गोमूत्र अर्क जो बन सकता है, और भी उत्पाद, धूप बत्ती है, और भी चीज़ें आप जो रिसर्च द्वारा देख के या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समझ के आप वो भी कर सकते हैं। और उनकी विपणन की व्यवस्था कैसे होगी, उनको मार्केट में बेचेंगे कैसे, वो सारी चीज़ें भी आपको सोचनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, ये सब चीज़ें करने के बाद में आपको कौन सी नस्ल पे या कौन सी ब्रीड पे काम करना है ये भी आपको विचार करना होगा, क्योंकि दोस्तों ये सोचना सबसे आवश्यक है। सबसे पहले तो जो मैं आप सभी को सलाह देता हूँ कि अपनी स्थानीय लोकल नस्लों पे आपको काम करना चाहिए। आपकी जो लोकल ब्रीड है उस पर आप काम करें, ताकि उस लोकल ब्रीड को बचाया भी जा सके और वो वहाँ पे आपके स्थान पर धीरे धीरे ब्रीडिंग के माध्यम से दूध को बढ़ाया जा सकता है। एक सवाल जब मैं बार बार ये कहता हूँ तो कहते हैं कि हमारी स्थानीय नस्लों का उतना दूध होता नहीं है, पर आप प्रयास करेंगे तो हर नस्ल के अंदर क्षमता है। जब थार पारकर में मैं देखता था तो गाँवों के अंदर 3-4 लीटर ही गाय दूध दिया करती थी, पर जब ब्रीडिंग के माध्यम से हम बछड़ियाँ लेके आए, उन पर काम किया, तो उन पर भी हमने 7-8 लीटर तक दूध को प्राप्त किया है। तो धीरे धीरे आप 1-2 साल अगर गाय पे अच्छी सेवा करते हो तो आपको दूध में बढ़ोतरी भी मिलेगी और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। उसके अलावा अगर मिल्किंग ब्रीड में आप देखो तो थार पारकर, साहिवाल, राठी, गिर, ये 3-4 ब्रीड है जो अच्छी मिल्किंग ब्रीड है। तो इनके माध्यम से भी आप डेयरी फार्मिंग को शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि गाय को कैसे और कहाँ से लें। तो गाय लेने के लिए आपको गाँवों में घूमना भी पड़ सकता है, या विश्वास पत्र आदमी से बात करें। गाय का दूध जरूर चेक करें, उसकी हेल्थ को चेक करें, और बाकी सारी चीज़ों को चेक करके फिर गाय को अपने स्थान पर लाए। लाने से पहले उसकी सारी व्यवस्था है, खरीदने के बाद में उसको ज़्यादा दिन तक उस किसान के या उसके व्यक्ति के स्थान पे न छोड़े, उसको जल्दी से जल्दी अपने स्थान पे लाके उसकी सेवा शुरू कर दे, या उसको खिलाई पिलाई और जो उसकी फीडिंग मैनेजमेंट करना है वो आप शुरू कर दें। क्योंकि जितना समय तक किसी किसान के ऐसे व्यक्ति के घर पे खड़ी रहेगी जो गाय को देता है, तो उसकी फीडिंग का कई बार ध्यान नहीं रख पाता है, क्योंकि देने के बाद में वो उसको उस नज़र से देख नहीं पाता है। उसके कारण वो गाय कमज़ोर हो जाती है और उसका दूध टूट जाता है, जो आपको अगले साल जाके ही बढ़ेगा, फिर उसको बढ़ाना संभव हो नहीं पाता है।
फिर भी आप फीडिंग और उन सारे वीडियोस जो मैं आगे बनाऊंगा उनके माध्यम से देख सकते हैं कि एक गाय को कैसे दूध पे वापस ला सकते हैं। उन सारी चीज़ों की जानकारी भी आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। उसके बाद में दोस्तों गाय को अपने स्थान पर लाके उसको एक वातावरण ऐसा दे, खुला वातावरण, जैसे आप यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे देखते हैं तो सारे गौ माताएं खुली रहती है, बच्चे बच्चे अभी सारे जैसे आप पीछे देख बिल्कुल खुले रहते हैं। तो वो वातावरण दे, उनको हैप्पीनेस दे, हाथ फेरते रहे जब भी आपको मौका मिले, उससे एक प्रेम भावना वो सारी चीज़ें रखे तो गाय दूध जरूर देगी। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ज़रूर इस काम के अंदर फ़ायदा होगा। और दूध को आपके होते ही उसको फीडिंग में मार्केट बच्चों को भी दूध पूरा पिलाए और दूध के उत्पाद और सारा उनका मार्केट करना जल्दी से जल्दी शुरू कर दे। तो इस काम के लिए मेरी शुभकामना है। 20 गाय की डेयरी के अंदर शुरू करने में अगर गाय की कॉस्ट समझते हैं तो लगभग 50,000 एवरेज भी समझे तो 10 लाख रुपए की तो गोमाता हो गई, लाख 1.5 लाख का शेड हो गया, और 2-3 लाख रुपए जो आपके चारे और बाकी सारी चीज़ें शेड बनाने और उन चीज़ों में आप खर्च करें तो 13-14 लाख रुपए में एक अच्छा सेटअप आप कर सकते हैं। और 20 गायों के अंदर आप लगभग 100 से 150 लीटर कम से कम दूध प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सब आपकी फीडिंग और उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उससे एक अच्छी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी शुभकामना है, और जो भी भाई 20 गाय का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं वो मैं अंदर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहा हूँ, उस पर बात कर सकते हैं। तो उसमें हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे और हमारा जितना भी एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करना शेयर करेंगे ताकि आप इस काम के अंदर सफलता जरूर प्राप्त कर सके। बहुत अच्छा काम है दोस्तों, बस थोड़ा ध्यान रख के करना है। बाकी बिजनेस में ध्यान देते हो उतना ध्यान भी अगर इस पर देते हो तो आप 100% ज़रूर सफल होंगे। और जो अनसक्सेस की रेशियो है वो भी दूसरे बिजनेस की तरह इसमें भी है, लोग सफल नहीं हो पा रहे और नुकसान खाते हैं। तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। फीडिंग और सारे मैनेजमेंट अगर सही रखेंगे तो आप ज़रूर इसके अंदर फ़ायदा प्राप्त करेंगे। मेरी आप सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि देसी गाय के संवर्धन पे आप ज़रूर काम प्रारंभ करें और सफलता को प्राप्त करें। जय गौ माता, जय गोपाल।